के साथ हो गया खेल। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को किया अवैध घोषित। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया ट्रंप को बड़ा झटका। ट्रंप ने व्यापार खत्म और देशों को बर्बाद कर देने की दी थी धमकी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर बड़ा कानूनी और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए कई वैश्विक टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया, जिससे कि ट्रंप को करारा झटका लगा। ये फैसला 6-3 के बहुमत से आया, जिसमें चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA का गलत इस्तेमाल किया है। इस कानून के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में विदेशी संपत्ति से जुड़े व्यापार को नियंत्रित रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें टैरिफ आयात शुल्क लगाने की स्पष्ट शक्ति नहीं दी गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टैरिफ लगाना कांग्रेस का विशेषाधिकार है और राष्ट्रपति इसे आपातकालीन शक्तियों के बहाने नहीं थोप सकते। ट्रंप ने इस कानून का सहारा लेकर पहले मैक्सिको, कनाडा और चीन पर विशेष टैरिफ लगाए थे, जिन्हें उन्होंने ड्रग तस्करी और व्यापार असंतुलन जैसे आपातकालीन मुद्दों से जोड़ा था। बाद में लिबरेशन डे के नाम पर उन्होंने भारत समेत दर्जनों देशों पर भारी टैरिफ थोप दिए थे, जिसमें कई उत्पादों पर 10% से ज्यादा शुल्क शामिल था। कोर्ट के फैसले से इन टैरिफ पर रोक लगाई गई है और अनुमान है कि इससे अमेरिकी सरकार को 175 अरब डॉलर तक के रिफंड देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आयातकों और कंपनियों ने शुल्कों को अवैध बताकर चुनौती दी थी। ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया और नया ऐलान। फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इसे शर्मनाक और अपमानजनक बताया। गवर्नर्स के साथ एक निजी बैठक में ट्रंप ने गुस्से में कहा, इन अदालतों के बारे में कुछ करना होगा। ये बयान लीक हो गया, जिससे कि ये अटकलें लगने लगी कि क्या ट्रंप न्यायपालिका के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएंगे या संवैधानिक टकराव बढ़ेगा। ट्रंप ने एक बयान में और भी गंभीर बात कही, मैं व्यापार को खत्म कर सकता हूं, मैं देश को बर्बाद कर सकता हूं। मुझे किसी दूसरे देश को बर्बाद करने वाला बैन लगाने की भी इजाजत है। मैं बैन लगा सकता हूं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मैं $1 चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं लिखा। ये कितना अजीब है। फैसले के कुछ घंटों के अंदर ही ट्रंप ने नया दांव खेला। उन्होंने वैश्विक स्तर पर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जो पहले वाले टैरिफ की जगह लेगा। ये टैरिफ अस्थायी रूप से 150 दिनों के अंदर ही लिया गया है और ट्रंप ने कहा कि वे अन्य कानूनी प्रावधानों जैसे कि ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। उनका दावा है कि टैरिफ से अमेरिका में निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और नौकरियां बढ़ेंगी और फैक्ट्रियां वापस अमेरिका लौटेंगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं पर असर। कोर्ट का फैसला उन अमेरिकी कंपनियों और राज्यों के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने टैरिफ को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि अचानक बढ़े आयात शुल्क से कारोबार पर भारी बोझ पड़ा है, सप्लाई चेन बाधित हुई है और उपभोक्ताओं के लिए सामान की कीमतें बढ़ गई हैं। अब रिफंड का रास्ता खुल गया है, लेकिन ट्रंप ने संकेत दिया है कि ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलेगी और अदालतों में उलझ सकती है। ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में टैरिफ को आर्थिक नीति की आधारशिला बताया था, लेकिन ये फैसला चुनावी साल में व्यापार नीति को लेकर नई अनिश्चितता पैदा कर रहा है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बड़ा संवैधानिक टकराव बन सकता है। भारत पर क्या होगा इसका असर? ट्रंप ने पहले भारत पर भी टैरिफ लगाए थे, लेकिन फैसले के बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी महान व्यक्ति हैं, लेकिन टैरिफ की लड़ाई जारी रह सकती है। नए 10% ग्लोबल टैरिफ से भारत के निर्यात प्रभावित हो सकते हैं, खासकर अगर ये लंबे समय तक चले। फिलहाल टैरिफ पर जंग खत्म नहीं हुई है। ट्रंप वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं, जबकि कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद कैसे आगे बढ़ता है और वैश्विक व्यापार पर इसका क्या असर पड़ता है।